आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक थाने की पुलिस किसी दूसरे थाने के एरिया में जाकर किसी भी प्लेस की तलाशी ले लेती है और जब उस घर में तलाशी की लेने के लिए जाती है पुलिस, तो जनरली उस घर में रहने वाले लोग पुलिस से पूछते हैं कि जी आपके पास तलाशी का वारंट है क्या? तो मोस्टली केसेस में पाया जाता है कि पुलिस के पास तलाशी का वारंट नहीं होता है। मान लीजिए ये करोलबाग पुलिस स्टेशन है दिल्ली का। यहाँ किसी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ऐसा लगता है कि इस केस से रिलेटेड एविडेंस एक कोई स्थान है, प्लेस है इंदौर मध्य प्रदेश के विजयनगर थाने के इलाके में। अब उसको विजयनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में जाके तलाशी लेनी है और उस एविडेंस को कलेक्ट करना है। तो जनरली तो पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए, अपनी कंसर्न कोर्ट में जाना चाहिए और वहां से वारंट लेना चाहिए तलाशी के लिए। देन फिर मध्य प्रदेश में इंदौर में विजयनगर थाने के जुरिडिक्शन में जाकर तलाशी कर लेनी चाहिए। लेकिन लॉ ने परमिट किया है कि वो करोलबाग पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस ऑफिसर विजयनगर इंदौर वाले पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट करे कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस में तलाशी ले ले, तो वो एविडेंस को कलेक्ट कर ले। ऐसी रिक्वेस्ट ये करोलबाग पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस ऑफिसर इनको कर देगा। इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या कहते हैं वो हम देखेंगे आज। इसके रिगार्डिंग कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो सेक्शन 186 है और अगर सीआरपीसी की बात करें तो यही सेक्शन 166 होती थी। तो 186 सबसेक्शन 1 दो लोगों के बारे में बात करी गई है कि ऐसी रिक्वेस्ट कौन कर सकते हैं। नंबर 1 हुआ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और दूसरा अ पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। पहली बात तो वो सब इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है वो क्या कर रहा हो, मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, वो किसी केस का आईओ हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। तो ऐसे दो लोग क्या कर सकते हैं, मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। ये दोनों लोग क्या कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज। ये दूसरा जो वर्ड यूज हुआ है अनदर पुलिस स्टेशन, इसको और क्वालिफाई किया इन्होंने आगे कि ये अनदर पुलिस स्टेशन कहां कहां हो सकता है। लिखा वेदर इन द सेम और अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ये जो दूसरा पुलिस स्टेशन है जिस ये सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है या फिर ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप किसी भी स्थान पर जो आपके जुरिडिक्शन में पड़ता हो वहां पर सर्च करा लीजिए। इन एनी केस इन विच द फॉर्मर ऑफिसर might cause such search to be made within the limits of his own station। ये जो नीचे की 3 लाइन हैं ये कहती हैं कि आप दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को केवल और केवल ऐसे केस में रिक्वेस्ट कर सकते हो जिस केस में आप खुद अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंतर्गत तलाशी ले सकते होंगे। अगर जो ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा है अगर ऐसी उसके पास पावर नहीं है तो वो फिर दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। 86 बीएनएसएस अकेली समझ नहीं आएगी जब तक आप इससे प्रीवियस सेक्शन आप नहीं पढ़ लेंगे 185 बीएनएसएस। तो वो जरूर आप पढ़ लें तभी ये प्रॉपर समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर 185 बीएनएसएस का ही लिखा गया है। इस बात की कितनी इंपॉर्टेंस है कि केवल और केवल उस केस में ही रिक्वेस्ट कर पाएंगे जिस केस में वो तलाशी ले सकते थे अपनी लिमिट में। फॉर एग्जाम्पल
185 बीएनएसएस में लिखा गया था कि अगर पुलिस ऑफिसर ऑथराइज है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी ऑफेंस का, तभी वो प्लेस की तलाशी ले सकता है अंडर सेक्शन 185 बीएनएसएस, अदरवाइज नहीं ले सकता। देखिए, एक पुलिस ने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस रजिस्टर कर लिया। अब जैसा कि आप जानते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑथराइज नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथराइज नहीं है, तो इट मींस अब वो इस केस के अंतर्गत किसी प्लेस की सर्च लेने के लिए भी ऑथराइज नहीं हुई। लेकिन इस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, या इस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने क्या किया, नॉन कॉग्निजेबल केस में भी एक दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट कर दी कि आप मेरे बिहाफ पर अपने ज्यूरिडिक्शन में किसी पर्टिकुलर प्लेस की सर्च ले लो और वहां पर ये एविडेंस है उसको कलेक्ट कर लो। तो ये जो रिक्वेस्ट अब की है, ये इलीगल रिक्वेस्ट है और ऐसी रिक्वेस्ट ये पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है। और अगर कर भी दी है तो दूसरे इस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सोचना है कि इस इलीगल रिक्वेस्ट पर वो एक्ट ना करे। अब देखिए, एक क्रम होता है कानून में कि एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर दी, तो अब यहां पर ड्यूटी किसकी शुरू होगी? दूसरे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। इसीलिए सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 उस दूसरे पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करती है। ऐसा ऑफिसर करेगा क्या, वो कौन से प्रोविजन फॉलो करेगा अपने ज्यूरिडिक्शन में तलाशी लेने के लिए? तो अपने ज्यूरिडिक्शन में तलाशी के लिए इससे पहले वाली सेक्शन 185 बीएनएसएस काम करती है, और अब 186 बीएनएसएस ने भी यही कहा कि सच ऑफिसर shall proceed according to the provisions of section 185। अब मान लो उसने 185 बीएनएसएस के प्रोसेस को फॉलो कर लिया और वहां पर कुछ आर्टिकल्स, कुछ वस्तुएं मिल गई जिनको उस दूसरे पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने सीज करा लिया। तो आगे क्या करेगा उनका? तो यहां पर देखिए, एंड से जोड़ा, एंड shall, इट मींस बाउंड कर दिया उसको, shall forward the thing found if any। अगर कोई वस्तु उस सर्च में मिली है तो दूसरे वाले एसएचओ की ड्यूटी है कि वो थिंग्स को फॉरवर्ड कर दे, किसको? टू द ऑफिसर एट हुज रिक्वेस्ट द सर्च वाज मेड। जिसने रिक्वेस्ट की थी उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा ऐसी सारी वस्तुओं को जो तलाशी में सीज की गई है। ये बताया सबसेक्शन 2 ने। तो ये दो बातें तो हुई जब एक पुलिस स्टेशन का ऑफिसर दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है। मान लो कि अब पहले वाले पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को लगा कि अगर ये ऐसी रिक्वेस्ट करेगा तो वहां मान लो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी सोच लेते हैं ये पुलिस ऑफिसर कि हो सकता है दूसरी पुलिस एक्यूज के साथ या जिस स्थान में तलाशी ले जानी है उसके साथ मिली हुई हो और प्रॉपर चीजें कलेक्ट ना करे या उसको कोई इंफॉर्मेशन पास कर दे, तो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, कंसील हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब नेक्स्ट सबसेक्शन है 186 की सबसेक्शन 3। तो देखिए क्या पावर दे दी गई उसको, whenever there is reason to believe that delay occasioned so and so it shall be lawful, ये बिल्कुल कानूनी होगा, it shall be lawful for an officer in charge of a police station, या वो ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऊपर बताया गया अभी जो सब इंस्पेक्टर रैंक का था, इनको अगर ऐसा लगा यहां पे जो बातें बताई तो इन दोनों को कह दिया कि ये लॉफुल होगा कि आप सीधे सीधे उस प्लेस पर जाएं और तलाशी ले लें, और इस तरीके से तलाशी ले लें जिस तरीके से कि आप अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट में तलाशी ले सकते थे। इट मींस
कि 185 बीएनएसएस की पावर अब इस पुलिस ऑफिसर के पास होंगी, जिसे ये लगेगा कि डिले हो जाएगा, मैं दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज से तलाशी नहीं करवानी मुझे, तो ये खुद भी कर सकते हैं, बट वहां पे उनको वो रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। देयर इज ए रीजन टू बिलीव, ये जो बिलीफ है ये किस कारण से हुआ, उनको ऐसा बिलीफ, वो रीजन रिकॉर्ड कर लें और खुद ही जाकर दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में जाकर खुद ही तलाशी ले लें। तो ये बात हुई सबसेक्शन 3। देखिए अब सबसेक्शन 3 में किया क्या गया। सबसेक्शन 1 में जो प्रोसेस बताया गया था उसको फॉलो नहीं किया गया, और सबसेक्शन 1 में यह था कि जिस प्लेस पर तलाशी ली जा रही है उस प्लेस का जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, बट सबसेक्शन 3 ने उसको बाईपास कर दिया। तो सबसेक्शन 4 पिक्चर में आई। सेक्शन 4 कहती है एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3। जो सबसेक्शन 3 में सर्च ले रहा है वो ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी लगाई, और वो क्या करेगा, सेल फोर्थविथ, तुरंत, फोर्थविथ मींस तुरंत, सेंड नोटिस ऑफ द सर्च। इस सर्च का जो वो सर्च कर रहा है दूसरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में, उसका एक नोटिस भेजेगा। किसको भेजेगा, टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ विच सच प्लेस इज सिचुएटेड। ऐसा स्थान जहां पर तलाशी ली जा रही है उस स्थान का जो पुलिस स्टेशन लगता है उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को एक नोटिस भेजा जाएगा, और उसमें यही बताया जाएगा कि हम इस पर्टिकुलर प्लेस पर तलाशी ले रहे हैं। और अगर तलाशी ले ली है तो देखिए लिखा एंड शेल ऑल्सो सेंड विद सच नोटिस अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। ऐसे नोटिस के साथ में क्या करेगा, एक कॉपी भेजेगा उस लिस्ट की। अगर वहां पर कोई भी वस्तु मिली और उसने उसको सीज किया तो उन वस्तुओं की एक लिस्ट बनाएगा और इस नोटिस के साथ अटैच करके उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को भेज देगा जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में तलाशी ले रहा है। और आगे एक ड्यूटी लगाई। पहली ड्यूटी कि एक नोटिस भेजेंगे, दूसरी ड्यूटी इस नोटिस के साथ जो आर्टिकल सीज्ड किए हैं उनकी लिस्ट भेजेंगे, और तीसरी ड्यूटी shall also send the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offense। क्या भेजेंगे उसके पास, कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 and 3 ऑफ 185। जब मैंने आपको 185 बीएनएसएस पढ़ाई थी तब वहां पर कुछ रिकॉर्ड बनाने की बात कही गई थी। उन रिकॉर्ड्स को भेजा जाता है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड होता है। तो यहां पर भी सेम ड्यूटी लगाई है कि वो रिकॉर्ड जो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 185 बीएनएसएस तैयार किया था वो रिकॉर्ड भी यहां तैयार होगा, और वो रिकॉर्ड कहां भेजा जाएगा। देखो वर्ड बड़े अजीब से लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना क्या लिखा है। एक वर्ड लिखा है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, और वो कैसा होना चाहिए, एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस होना चाहिए उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए जिसकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी वस्तुओं को सीज किया गया है। उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो। तो ये नियरेस्ट कंफ्यूज कर देगा। अब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है कि कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड ना हो। तो इस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से दो बातें आप समझो। कई बार क्या होगा कि एक से ज्यादा मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं जो इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हो, लेकिन एफआईआर रजिस्टर हुई केवल एक थाने में ही तो एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। एक थाने में एफआईआर रजिस्टर होने से अब उन दोनों मजिस्ट्रेट्स में से केवल एक मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर जाएगी, बट स्टिल
दोनों मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हैं। तो ये रिकॉर्ड कहां भेजा जाएगा? ये रिकॉर्ड कहता है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होना चाहिए उन सब में से जो मैजिस्ट्रेट इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हो। अब बात आती है कि जिसके घर में तलाशी ली गई उसके भी कुछ राइट्स हैं क्या? तो सबसेक्शन 5 देखिए आप, सबसेक्शन 5 186 बीएनएसएस कहती है द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च्ड, जिस प्लेस की तलाशी ली गई उस प्लेस का या तो मालिक नहीं है तो वहां पर जो ऑक्यूपायर है, जो उस प्रॉपर्टी में बैठा है पोजेशन में, वो पर्सन shall be furnished free of cost with a copy of any record sent to the magistrate under subsection 4। जो पिछली सबसेक्शन में कोई रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजा गया, उस रिकॉर्ड की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इस ओनर को या इस ऑक्यूपायर को दी जाएगी। लेकिन कब दी जाएगी? एक वर्ड यूज किया, ऑन एप्लीकेशन। जब वो ऑक्यूपायर या वो ओनर एक एप्लीकेशन देगा तभी ऐसे रिकॉर्ड की फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कॉपी दी जाए। तो ये है सबसेक्शन 5 186 बीएनएसएस। तो उम्मीद करता हूं कि 186 बीएनएसएस आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। ऐसी ही और वीडियोज के साथ आगे फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।